मैं एक छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्तमान में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। यह साधारण प्रतिभा है जी। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी है, मोदी भगवान है भारत का। अच्छा है? भगवान है भगवान। ट्विटर पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वर्तमान में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी जी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़ निश्चय और क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। Tell anyone here. He is the most popular world leader for me. I think you are an inspiration for the rest of the world. I'm a fan of both. मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। तो मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो में हम उन सब कारणों को जानेंगे जिनके कारण आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के एक आम व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में जानेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राष्ट्र हित के लिए कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा के सफर पर। मोदी जी के भारतीय राजनीति के शिखर तक की यात्रा दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और चतुर नेतृत्व की एक उल्लेखनीय कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा को शुरू करने के लिए हमें 73 साल पीछे जाना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन था, जिनका जन्म 1920 में हुआ था और 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। वह एक गृहिणी थी, जबकि दामोदर दास मूलचंद मोदी का जन्म 1915 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1999 में हुई थी, जो एक छोटे मोटे किराना व्यापारी और चाय बेचने वाले थे। मोदी जी के 4 भाई और एक बहन भी है, जिनका नाम सोमा, प्रहलाद, पंकज, अमृत और वसंती बेन है, जो राजनीति में उनके अपने रास्ते से अलग अपेक्षाकृत निजी जीवन जीते हैं। मोदी जी अपने भाई बहन में तीसरे स्थान पर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का लालन पालन उत्तरी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता का जाति, पंथ या किसी व्यक्ति के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मां उनके पदभार ग्रहण करने के समय जीवित थी। बचपन से ही उन्हें कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र और साहस की ताकत से सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से हुई। 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों में काफी दिलचस्पी थी। इसके चलते स्कूली टाइम में कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते। स्कूली शिक्षा के दौरान वो एनसीसी कैडेट भी रहे। जब मोदी जी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। वे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में घर छोड़ दिया और अगले 2 सालों तक देश की यात्रा की। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया है कि इन 2 सालों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया। फिर मोदी वडनगर लौट आए। 18 साल की उम्र में इनकी शादी जसोदाबेन से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग हो गए थे। हालांकि दोनों ने कभी भी अपनी शादी खत्म नहीं की। कुछ समय बाद मोदी जी फिर से अहमदाबाद चले गए। वहां मोदी अपने चाचा के साथ रहते थे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कैंटीन में काम करते थे। आपको बता दें कि 1970 में यानी 20 साल की उम्र में वे आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और 1971 में 21 साल की उम्र में वे औपचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ गए थे। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने क्षेत्र में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। आरएसएस से जुड़ने के बाद उन्होंने निस्वार्थता, सामाजिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना सीखी। हम में से हर एक के अंदर दीपक की लौ की तरह
ऊपर उठने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आइए इस प्रवृत्ति को पोषित करें। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शक्कर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। 1972 में वे प्रचारक बने और अपना पूरा समय आरएसएस को दिया। उन्होंने अपना आवास अन्य प्रचारकों के साथ साझा किया और कठोर दैनिक दिनचर्या का पालन किया। भारत में आपातकाल की स्थिति जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है जो 1970 तक चली। इस दौरान उनके कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दिया गया और विपक्षी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे आपातकाल के रूप में जाना जाता है। गुजरात में आपातकाल के विरोध में समन्वय स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति के नाम से जानी जाने वाली आरएसएस समिति ने मोदी को महासचिव नामित किया। इसके तुरंत बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुजरात में मोदी को छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और पकड़े जाने से बचने के लिए वे नियमित रूप से अपना वेश बदलते रहते। एक बार उन्होंने साधु का वेश धारण किया और एक बार सिख का। वे सरकार विरोधी पुस्तिकाओं के मुद्रण में शामिल हो गए, उन्हें दिल्ली भेजा और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और शरणार्थियों के लिए धन जुटाने के साथ साथ सरकार की वांछित सूची में शामिल लोगों के लिए सुरक्षित घरों का नेटवर्क स्थापित करने का भी काम किया। इस समय विधि के दौरान मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक संघर्ष मां गुजरात, गुजरात के संघर्षों में आपातकाल की घटनाओं का गुजराती भाषा में विवरण है। इस पद पर कार्य करते हुए मोदी जी की मुलाकात समाजवादी और श्रमिक संघ कार्यकर्ता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ साथ कई अन्य प्रमुख राष्ट्रीय राजनेताओं से भी हुई। 1978 में मोदी को आरएसएस का सहभागी प्रचारक नियुक्त किया गया, जो सूरत और वडोदरा में संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। 1989 में वे आरएसएस के काम करने के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्हें आपातकाल के समय आरएसएस का आधिकारिक विवरण लिखने के लिए कहा गया। इसका मतलब अधिक काम करना और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय कर्तव्य दोनों को संतुलित करना था, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने आसानी और दक्षता के साथ किया। उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इस दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने राष्ट्र की सेवा करने की उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। मोदी जी की राजनीतिक यात्रा वास्तव में तब शुरू हुई जब वे 1980 के दशक की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुए। तब शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल गुजरात भाजपा के कद्दावर नेताओं में से थे। मोदी जी अमित शाह से पहली बार 1982 में संघ की शाखा में मिले। अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव 1986 में पार्टी की जीत में उनका अहम योगदान रहा। उनके संगठनात्मक कौशल और समर्पण ने उन्हें पार्टी रैंकों में तेजी से आगे बढ़ाया और वे जल्द ही एक कुशल रणनीतिकार और प्रभावी वक्ता के रूप में जाने जाने लगे। मोदी जी ने गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात एक ऐसा राज्य जो बाद में उनके राजनीतिक करियर की आधारशिला बना। वे वर्ष 1988 से 1999 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। मोदी जी पार्टी के भीतर आगे बढ़े और 1990 में उन्हें राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया, जिन्होंने 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की 1991 और 1992 की एकता यात्रा को व्यवस्थित करने में मदद की। बताकर आ रहे हैं लाल चौक, 26 जनवरी कार्यक्रम के दिन झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं लाल चौक। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद है तैयार रख लेना, तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर रख लेना। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 1992 में कश्मीर जाने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को आतंकवादियों को ललकारते हुए कहे थे। उस समय की बात है जब बीजेपी अपनी एकता यात्रा निकाल रही थी। कन्याकुमारी से शुरू की गई ये एकता यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए श्रीनगर पहुंचनी थी। न जाने कैसे जम्मू कश्मीर के आतंकियों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर की दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए। आतंकियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों में जो लिखा था उसे पढ़कर कोई भी घबरा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 इंच की छाती ठोकते हुए वहां श्रीनगर पहुंचने से ठीक 36 घंटे पहले अपने भाषण में आतंकियों से कहा, आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, हम 26 जनवरी को लाल चौक ठीक 11 बजे आएंगे, बिना सिक्योरिटी और बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के।
और वहां फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। 1992 के दौरे में आतंकियों ने यहां दहशत फैला रखी थी। उस समय हर 15 मिनट में यहां रॉकेट फायर हो रहे थे। लगातार 10 फीट की दूरी पर गोलाबारी हो रही थी। कब कहां से फायरिंग हो जाए कुछ पता नहीं। यही नहीं, गोलियों के साथ साथ गालीबारी यानी कि गालियां भी सुनाई पड़ रही थी। यहाँ तक कि ऐसा भी सुना जा रहा था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। इसी बीच लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी और श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में तिरंगा फहराया गया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ ही ये यात्रा पूरी हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के आग्रह पर पार्टी सचिव के रूप में मोदी जी की चुनाव रणनीति को 1995 में राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए केंद्र माना जाता था। उस वर्ष नवंबर में मोदी जी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें विभिन्न राज्यों में पार्टी के संगठन को नया स्वरूप देने की जिम्मेदारी निभाने का श्रेय दिया गया। 1988 में वे पार्टी के महासचिव बने और 2001 तक इस पद पर रहे। इसके बाद गुजरात की राजनीति में एक ऐसा बदलाव होता है जो नरेंद्र मोदी जी के जीवन को भी बदल देता है। यहाँ से उनके जीवन को एक नई दिशा मिलती है जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाती है। साल 2001 में केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया गया था। माना जाता है कि साल 2001 में भुज में आए भयानक भूकंप के दौरान कुप्रबंधन को लेकर उनसे इस्तीफा लिया। कहा जाता है कि गुजरात भूकंप के बाद प्रदेश में तत्कालीन सीएम केशुभाई के खिलाफ असंतोष था। वहीं 2 उपचुनावों और स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व ने सीएम बदलने की सोची। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से संगठन का काम करके उस दौरान दिल्ली में थे। एक किस्सा ये भी है कि सीएम चुने जाने से कुछ देर पहले तक भी नरेंद्र मोदी जी को ये जानकारी नहीं थी। उन्हें अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया और उस समय मोदी एक दाह संस्कार के लिए शमशान में खड़े थे। वे जब अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो बताया गया कि उन्हें गुजरात वापस जाना है। मोदी समझ चुके थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। तब 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस समय उनकी उम्र 51 साल थी। उन्होंने केशुभाई की जगह ली थी। मोदी जी कहते हैं, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने नरेंद्र मोदी जी की एक आम व्यक्ति से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर की कहानी सुनी। मोदी जी के जीवन की आगे की सफर की कहानी आप मेरे चैनल पर इसी वीडियो के पार्ट 2 में देख सकते हैं, जहां हम इस बारे में जानेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कौन से कार्य किए जो गुजरात की जनता ने उन्हें लगातार 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। और दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।